नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन हरि पर। आज से हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में। इस अध्याय में हम सुनेंगे महान राजा ऋषि महाराज प्रियव्रत का अद्भुत चरित्र, जिनके जीवन में वैराग्य, भक्ति और कर्तव्य की त्रिवेणी मिलती है। यदि आपने स्कंद 4 का अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, कृपया जाकर उसे भी देखें। यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे ना छूटें। तो चलिए आज की इस यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से जिज्ञासा से पूछा, भगवत भक्त आत्माराम महाराजा प्रियव्रत ने आखिर गृहस्थ जीवन में कैसे रुचि ली? क्या ये उचित है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित हो वह सांसारिक बंधनों में बंधे? इसके उत्तर में श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, तुम्हारा प्रश्न अति युक्तियुक्त है। प्रियव्रत जी प्रारंभ से ही श्री नारद जी के शिष्य थे और आत्मज्ञान में स्थित थे। वे तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे, लेकिन तभी उनके पिता स्वयंभू मनु उन्हें राज्य सौंपने आए। प्रियव्रत जी हिचकिचा रहे थे कि कहीं सांसारिक जीवन उन्हें मोहित न कर दे। इसी समय स्वयं ब्रह्मा जी चारों वेदों और मुनियों को साथ लेकर स्वर्ग से उतरते हैं। उनका भव्य आगमन हुआ। गंधर्वों ने स्तुति की, देवताओं ने पूजन किया। ब्रह्मा जी ने राजा प्रियव्रत से कहा, वत्स, ये समझ लो कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। स्वयं हम, शिव जी, नारद जी उन्हीं की योजना का पालन करते हैं। यदि तुमने गृहस्थ जीवन में उतरना है तो ये भी उनकी इच्छा का ही हिस्सा है। इंद्रियों को जीतने वाला गृहस्थ भी आत्मज्ञानी हो सकता है। सबसे पहले घर के किले में रहकर शत्रु इंद्रियों को जीतो, फिर संसार से विरक्त हो जाओ। प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी की बात को शिरोधार्य किया और सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। इसके बाद मनु जी ने उन्हें राज्य सौंप दिया। महाराज प्रियव्रत भले ही राजा बने, परंतु वे श्री हरि के चरणों का स्मरण सदा करते थे। उन्होंने महिष्मती नामक राजकुमारी से विवाह किया और उनसे 10 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुए। उनके 3 पुत्र कवि, महावीर और सवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने और संन्यास मार्ग अपनाया। उन्होंने केवल श्री विष्णु के चरणों का चिंतन किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत नामक पुत्र हुए, जो बाद में मनवंतर के अधिपति बने। एक समय की बात है, प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य जब घूमता है तो आधी पृथ्वी अंधेरे में रहती है। उन्होंने निश्चय किया कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा और सूर्य के समान रथ में बैठकर 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। उनके रथ के पहियों की लीक से ही 7 समुद्र बने हैं और पृथ्वी के 7 द्वीप जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाख और पुष्कर अस्तित्व में आए। इतना ही नहीं, प्रियव्रत ने अपने सभी पुत्रों को अलग अलग द्वीपों में राज सौंप दिया और कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से करवाया, जिससे देवयानी का जन्म हुआ। लेकिन एक दिन उन्होंने भीतर ही भीतर सोचा, मैं संसार में फिर से कैसे उलझ गया। स्त्री का खिलौना बन गया, बंदर की तरह नचाया गया। ये सोचकर उन्होंने राज्य को त्याग दिया, पत्नी को भी छोड़ दिया और नारद जी के बताए हुए मार्ग पर पुनः वैराग्य मार्ग में प्रवृत्त हो गए। डियर लिसनर्स, यही था महाराजा प्रियव्रत का आश्चर्यजनक चरित्र। त्याग और भोग दोनों से अद्भुत संतुलन
रखने वाला भक्तराज। इस अध्याय से हमें एक अच्छी सीख मिलती है, वह ये है कि सच्चा भक्त वही है जो संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहता है। भोग में आसक्त ना होकर उसे भगवान की आज्ञा समझकर निभाना भी एक प्रकार की सेवा ही है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी यही शिक्षा दी है, कर्म करो पर भगवान को ना भूलो, यही है सच्चा वैराग्य। डियर लिसनर्स, अगर आपको ये प्रिय व्रत की कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। हम आपसे फिर से मिलेंगे स्कंद 5 के अध्याय 2 में। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।